दोस्तों जामिया में इस साल एडमिशन मुश्किल होने वाला है या आसान होने वाला है। मैं बहुत पहले से ही वीडियो में कहता आ रहा हूं कि इस साल जामिया ने एडमिशंस के जो डेट्स हैं वो आगे बढ़ाती रही, यानी फॉर्म भरने का लास्ट डेट आगे बढ़ाती रही है। इसके वजह से फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बेवकूफ स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, सीए का इस साल विरोध हुआ है, बहुत मार पिटाई हुई है, इसके वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जामिया में फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, गार्जियंस अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों यह है बर्नौल मोमेंट उन सारे कैंडिडेट्स को जो कि नफरत फैलाते हैं, झूठी खबर फैलाते हैं। यह है तमाचा उन कैंडिडेट्स के लिए। मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि जामिया में इस साल फॉर्म बहुत ज्यादा आए हैं और यह भी ऑथेंटिक मीडिया सोर्स से। तो दोस्तों ये जो वीडियो है तमाचा है उन नफरत फैलाने वाले लोगों को जो झूठी खबर फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं और मेन मुद्दा से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम के डिबेट करवाते हैं। और सैकड़ों फेसबुक पे फर्जी फेक एकदम से गलत टाइप से पोस्ट किए जाते हैं। सैकड़ों ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे और जाने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें सुबह से शाम सिर्फ नफरत की खबरें फैलाई जाती है और गलत न्यूज फैलाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, देशभक्त हैं और देश के लिए अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो उन जैसे बेवकूफों को जो झूठी खबर फैलाते हैं उनकी जवाब देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ग्रुप्स होंगे जैसे मुस्लिम लड़कियों की शहजादियां, एएमयू गर्ल्स, वो सारे वो लोग ग्रुप्स बनाए हैं जो उसके एडमिन है। गलत खबर आती है तो उसको डिलीट कर सकते थे, उसको ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ के करते हैं। तो ऐसे ग्रुप से आप लोग एग्जिट हो जाइएगा। जो भी मुस्लिम नाम से ग्रुप्स चलते हैं या कोई ऐसे देशभक्त के नाम पे भी ग्रुप्स चलते हैं, उसका जो एडमिन होते हैं वो एडमिन पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं और जानबूझ के नफरत वाली न्यूज को बढ़ावा देते हैं और कोई भी फेक न्यूज उस पर शेयर करता है तो उसको ब्लॉक नहीं करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे आपको मिल जाएंगे फेसबुक पे इस्लाम की शहजादियां, एएमयू गर्ल्स, उसमें इतने फेक न्यूज भरे रहते हैं, इतने नफरत की न्यूज भरी रहती है जिससे देश को बांटा जा सके, देश को कमजोर किया जा सके, देश को बर्बाद किया जा सके, देश को नर्क बनाया जा सके। ऐसे ऐसे न्यूज रहते हैं उन सारे ग्रुप्स में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सारे ग्रुप को एग्जिट कर लिए, चाहे मुस्लिम का नाम से हो या देशभक्त के नाम से हो। ये सारे प्रोपेगेंडा स्टूडेंट को बर्बाद करने के लिए बनाए हैं और देश को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों जामिया जहां भी जाती है, चाहे आईआईटी में हो वहां से भी जीत के आती है, यूनिवर्सिटी का क्रिकेट का जो टूर्नामेंट होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज का उसमें भी जीत के आती है, हॉकी का टूर्नामेंट होता है जामिया में पिछले साल यूनिवर्सिटी में टॉप की थी, बास्केटबॉल में भी पिछले साल जामिया ने टॉप की थी। प्लेसमेंट इतने जबरदस्त है कि डिप्लोमा इंजीनियर पॉलिटेक्निक वालों का भी 70 लाख यानी 7 लाख के आसपास, 6 लाख के आसपास पर मंथ की सैलरी। इतनी सैलरी तो कोई कंपनी का सीईओ का, सीएमडी का, छोटे लेवल की कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, इतना नहीं मिलता जितना जामिया के एक पॉलिटेक्निक आमिर को मिला था। 70 लाख का पैकेज यानी $100 का। फ्रीसन मोटर में मैकेनिकल इंजीनियर का बंदा था, डिप्लोमा किया था, उसको 70 लाख मिला था। तो इस साल जो है वो और भी बेटर हो गया है। जामिया जो है वो अपने शिक्षा मंत्री के द्वारा जामिया नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया है और देश में भी जामिया का रैंक बहुत ऊपर जा रहा है, ऊंचाइयां छू रहा है, आसमान की तरफ जा रहा है जामिया। और विदेशों में भी यानी इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हर जगह जामिया का रैंक इंप्रूव हो रहा है। जामिया हर फील्ड में, चाहे वो क्विज हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, सिंगिंग हो, टीवी हो, एक्टिंग हो, फिल्म हो, बास्केटबॉल्स हो, कैरम हो, इंडोर गेम्स हो, आउटडोर गेम्स हो, प्लेसमेंट्स हो, रिसर्च हो, टीचिंग हो, हर फील्ड में जामिया आगे जा रहा है। तो ये है बर्नौल मोमेंट्स और आप देखिए प्रूफ, ये प्रूफ है टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 से एस्टेब्लिश है अपने देश में। कब? जब अंग्रेज का शासन था तब से, यानी देश की आजादी से पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया है 1838 से। उनकी न्यूज देखिए 10% जंप हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया एप्लीकेशंस में पिछले साल के रिस्पेक्ट में। तो जो कैंडिडेट्स कहते हैं थे कि इस साल बहुत आसानी से एडमिशन हो जाएगा क्योंकि सीए का विरोध हुआ था, लफड़ा हुआ था, हिंदू सेफ नहीं है, तो ये झूठी खबर फैलाने वाले जामिया इतना सेफ है, इतना अच्छा है कि शिक्षा मंत्री जी ने इसको नंबर 1 घोषित कर दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दी गई डेटा, दी गई रैंकिंग, सरकार की दी गई रिपोर्ट के मुताबिक जामिया नंबर 1 आया है। आप लोग कहीं भी सर्च कर लीजिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जामिया नंबर 1 पायदान पे है। और टॉप 10 यूनिवर्सिटी जो अपने देश के हैं, देश में 200 के आसपास यूनिवर्सिटी है, उस 200 में जामिया मिलिया इस्लामिया टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है। अपने देश की मैं बात कर रहा हूं और इंटरनेशनल लेवल पे भी पहले 1000 के रैंक में आता था, अभी 600 यानी 400 जंप मारा है ऊपर में। तो 10% जंप हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया एप्लीकेशंस में। देखिए पूरा डिटेल न्यूज है। BA Economics at Jamia Millia Islamia will have to compete with the 250 others for the seat this year. Similarly, BA Honors Political Science, 178 candidates have to fight it out in the entrance test with 1,70,000 applications against 1,53,000 in 29. 2019 में 1,53,000 एप्लीकेशंस आए थे और 2020 में आए हैं 1,70,000। बहुत लोगों ने लिखा है, ये देखिए, किसी ने कमेंट किया है, कई
उप्स बर्नौल मोमेंट्स पर भक्त। भक्त तीन टाइप्स के होते हैं, कोई भगवान का भक्त होता है, कोई देश का भक्त होता है और कोई पार्टी का भक्त होता है। तो ये जो बर्नौल मोमेंट है ये कोई एक खास पार्टी के जो भक्त है उन लोगों के लिए बर्नौल मोमेंट है कि जितनी बुराई जिसका करोगे वो और भी ऊपर उठता जाएगा, जिसको प्रताड़ित किया जाएगा, जो एडवर्स सिचुएशंस में होगा वो और भी मजबूत होता जाएगा। जितना कुछ लोग स्प्रिंग की तरह न्यूटन थर्ड लॉ की इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की तरह जितना दबाओगे वो और आगे बढ़ता जाएगा। चाहे यूपीएससी में आप देख ले जामिया के कैंडिडेट्स कितने सफल हुए हैं, यूपीपीएससी में भी बात करें तो जामिया के कैंडिडेट्स कितने सफल हुए हैं। आईएएस में 30 के आसपास जामिया के फ्री कोचिंग से, बिल्कुल फ्री कोचिंग। कोई कहता है कि निजी कंपनी वाले अच्छे से कोचिंग करवाते हैं, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी फ्री में कोचिंग करा के 30 आईएएस बना दी इस साल, और यूपीपीएससी और देश के बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन में फ्री में कोचिंग करा के, फ्री हॉस्टल देके, फ्री बुक मटेरियल्स देके और स्टूडेंट्स को सर्विस कमीशन में सिलेक्शन करवा दी। तो दोस्तों 2019 के मुकाबले इस साल एप्लीकेशन ज्यादा आए हैं और वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने कहा है कि has been popular as it's open for applicants from all states. We have the large number of courses including multidisciplinary ones. She said, adding the university ranking had also been improving regularly. नजमा अख्तर जी जो कि वाइस चांसलर हैं दिल्ली सरकार की, दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली में जितने भी विश्वविद्यालय उसमें पहली महिला विश्वविद्यालय की ये वाइस चांसलर रही है। डीयू में अभी तक कोई विमेन वाइस चांसलर नहीं हुआ है, ना ही जेएनयू में हुआ है, ना ही इंद्रप्रस्थ में हुआ है। तो ये वाइस चांसलर नजमा अख्तर दिल्ली में पहली महिला है जो कि जामिया के वाइस चांसलर बनी। इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी का रैंकिंग डे बाय डे बढ़ता आ रहा है और इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा होने वाला है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो जो लोग कह रहे थे कि जामिया में इस साल एप्लीकेशन कम आएंगे, उनके मुंह पे ये तमाचा है, ये बर्नौल मोमेंट है पार्टी भक्तों का। देश भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अच्छी यूनिवर्सिटी, सस्ती यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट अच्छा हो, जिस यूनिवर्सिटी से आईएएस में सिलेक्शन हो, जिस यूनिवर्सिटी से प्राइवेट में भी प्लेसमेंट हो, सरकारी में भी प्लेसमेंट हो और इंटरनेशनल में भी प्लेसमेंट हो, देश में भी प्लेसमेंट हो, वही यूनिवर्सिटी देश को, युवा को चाहिए। बेरोजगार दिवस मनाया तो धड़ल्ले से यूपी बिहार में वैकेंसी आने लगी। तो युवा जो देश के हैं यही देश की रीढ़ की हड्डी है, जो चाहेंगे वही होता है। तो आप लोग फेक फर्जी न्यूज से बचे रहे, नफरत फैलाने वाले, देश को बांटने वाले हैं और मेन मुद्दा से भटकाने वाले हैं। ऐसी नफरत भरी पोस्ट से आप अलग हो जाइए, नफरत भरी ग्रुप से अलग हो जाइए और देश की एकता के लिए काम कीजिए। अगर आप दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे तभी वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, अगर आप दूसरे को इज्जत देंगे तभी आपको इज्जत देगा। जब आप दूसरे धर्मों को इज्जत देंगे तो आपके भी धर्म को इज्जत देगा। आपकी पहली शुरुआत करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि अगर सामने वाला इज्जत देगा तो मैं इज्जत दूंगा। आपको पहल करनी पड़ेगी, आपको शुरुआत करना पड़ेगा। और जामिया में 1 महीने रह गए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, कैसे निकलना है वो मैं यहां पे वीडियो छोड़ के जाऊंगा। जामिया में पढ़ने के 10 फायदे की वीडियो मैं यहां पे छोड़ के जाऊंगा। तो इसी जोश एंड खरोश के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। हम हैं रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।